नमस्कार दोस्तों। आज मेरे पास एक 20 साल की बच्ची आई और उसने अपना एक अनुभव मुझसे साझा किया, जो कि बहुत भयावह था। अब उसका वो अनुभव तो मैं आपके साथ साझा नहीं कर पाऊँगी, लेकिन हाँ, मैं एक कहानी आपके साथ साझा करूँगी, जिससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा और इससे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सीख आपको मिल सकती है। तो एक कहानी के ज़रिए मैं आपको समझाती हूँ। एक बार एक घोड़ा था और उसका एक खुला मैदान था। उस मैदान पे वो बहुत मज़े से उसने सोचा कि मैं इस मैदान पे आराम से घास खाऊँगा और भागूँगा, दौड़ूँगा और मज़े करूँगा। ये मेरी अपनी जगह है और इसमें पूरी अथॉरिटी मेरी है। कहीं से कुछ दिनों के बाद वहाँ पे 2-3 हिरन आ गए और उस मैदान में उछल-कूद करने लगे, सारी घास को खा पी गए और जो नहीं खाई थी उसे खराब भी कर दिया। तो कहीं न कहीं मोटी बात ये कि उसकी जो प्राइवेसी थी उसको भंग कर दिया, जिससे कि वो घोड़ा बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गया। अब इस इरिटेशन में उसने कहा कि यार मदद माँगता हूँ किसी से और जल्द से जल्द ये हिरनें यहाँ से जाएँ तो मैं फिर से सुकून में आ पाऊँ। अब वो बाहर की तरफ गया और जो उसकी जंगल के बाहर मैदान के पास जो एक कॉलोनी थी वहाँ पे एक आदमी था, वो उससे मिला जाके। उसने उसको समस्या बताई कि ऐसी-ऐसी बात है और आप इसमें मेरी कुछ मदद करिए। वो आदमी बहुत चालाक था। उसने कहा अच्छा ठीक है, ये तो बहुत आसान काम है, मैं कर दूँगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें थोड़ी-सी कीमत चुकानी पड़ेगी। वो बोला क्या? तो उसने कहा कि बस मैं तुम्हारे गले में नाल डालूँगा और तुम्हारी पीठ पे मुझे बैठना होगा और फिर जहाँ-जहाँ मैं कहूँ तुम दौड़ते जाना और फिर इस तरीके से उन हिरणों को मैं खदेड़ दूँगा। तो उसने सोचा अरे ये तो बहुत छोटी-सी चीज़ है, भागना तो वैसे भी मेरा फ़ेवरेट काम है, कम से कम काम तो होगा। उसने कहा ठीक है। दोनों में सहमति हुई और उस आदमी ने उस घोड़े के नाक में नाल डाली, पीछे उसने अपनी सीट लगाई और वो दौड़ना शुरू किया उसने और बहुत ही कम समय में जो हिरनें थी उसको खदेड़ दिया। घोड़ा बहुत खुश हुआ ये सब देख के। तो उसने फिर उसको आदमी को उतारा, उसने कहा कि चलो ठीक है अब काम हो गया, थैंक यू सो वेरी मच। अब आप ये जो है जो आपने लगाई हैं रस्सियाँ-रुस्सियाँ ये सब आप हटा दीजिए और मैं आपका बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ। आदमी मुस्कुराया, उसने कहा कि नहीं, अब ये रस्सियाँ तो मैं नहीं हटा पाऊँगा क्योंकि एक तो मुझे मज़ा बहुत आया और दूसरी बात ये थी कि तुम बहुत काम की चीज़ हो, तुमसे मैं और भी बहुत सारे काम ले सकता हूँ। घोड़ा बेचारा समझ गया और फिर उसके बाद से आदमी के काम में लग गया। जी हाँ, आपने देखा होगा कि अक्सर हम सब लोगों के संग कहीं न कहीं ऐसा होता है, किसी एक समस्या से बचने के लिए हम उससे भी बड़ी ताकत के पास जाते हैं और फिर वो समस्या छोटी रह जाती है और हम एक नई बड़ी समस्या में फँस जाते हैं। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि हम जो मदद लेने किसी के पास भी अगर जा रहे हैं, तो हमें बहुत ही सजग और सतर्क रहना चाहिए कि उस मदद के एवज़ में जो अगला इंसान है, वो हमसे किस किस्म का फ़ेवर माँग रहा है, वो उसके बदले में हमसे क्या चाहता है। क्योंकि ये बहुत ही आम बात है कि आप किसी इंसान से मदद माँगें और उसके बाद वो इंसान आपको अपने तरीके से इस्तेमाल करना चाहे, आपका शोषण करना चाहे। इसीलिए हमेशा बुद्धि और विवेक से काम करें। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा खुद को ऐसे लोगों के साथ रिश्तों में रखें, जो सच्चे हों, जो आपका भला चाहते हों और बाहरी लोगों पे एकदम से विश्वास ना करें। हमेशा ये चीज़ सोचें कि अगला इसके एवज़ में हमसे क्या लेगा और क्या चाहत रखता है। समझे? चलिए, आज की कहानी बस यही थी। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी और नई सीख के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। टेक केयर एंड बाय बाय।